तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 80,800 शौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आज मैं कार्तिक माह महात्म्य के जिस कथा का वर्णन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व प्रसिद्ध पति को प्राप्त करके कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो मैं आपको 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बताएं जिसे करने से आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सके। मैं यह अपने हित के लिए आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवी सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां प्रेम भाव से वे कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जा पहुंचे और वहां सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। देवराज इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। तत्पश्चात गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोट से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहां जहां रुधिर गिरा था, वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां गिरे थे, वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी और मेरा स्वभाव कैसा था। मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, पूर्व काल में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ करता, हवन और सूर्यदेव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने श्वसुर की कुटिया पर रहने लगा। एक समय दोनों अर्थात श्वसुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही और उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों श्वसुर जमाता को मेरे पार्षद बैकुंठ लोक को ले गए, क्योंकि शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव, देवी लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ।
वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण करके विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। रुदन करते हुए बोली, हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय होकर कैसे रहूंगी और अब मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई और केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। इसके बाद उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखकर शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल के स्नान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर की सफाई धुलाई, विष्णु जी की सेवा, पूजा, कथा और कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृतियों को करता हुआ पूरे मास व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु जी का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीतलता से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक का स्नान और व्रत करके उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। हे देवी, बहुत समय पहले तुमने मेरे मंदिर में तुलसी जी का एक पौधा लगाया था। वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक मास में जो दीप दान किए थे और मेरी सेवा और पूजा संयम नियम के साथ की, उसी से तुम में और तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए। उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ, दान, तप आदि करने वाले मनुष्य को तो कार्तिक मास के व्रत और स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 1/4 भाग भी प्राप्त नहीं होता। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, जय श्री राधे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ।